साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। बस अब बंगाल इतिहास रचने को तैयार है। दोस्तों, परसों 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। दोस्तों, लेकिन क्या बताऊं, इस समय गजब की ब्रेकिंग न्यूज आई है। दोस्तों, मतलब इधर चुनाव प्रचार खत्म हुआ और इधर कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। दोस्तों, और ममता बनर्जी को गजब का झटका लगा है। बिल्कुल आज मैं कह सकता हूं कि दूसरा चरण जो टीएमसी का गढ़ है, जहां लग रहा है कि सारे खेल बिगड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, वहां जिस तरीके से दोस्तों चुनाव आयोग हो या तमाम एजेंसियां जिस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता खुलकर मतदान करेगी, बिना किसी डर के करेगी, यह विश्वास पैदा कर दिया गया है। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों जरा ममता बनर्जी को कैसे झटके पे झटके लग रहे हैं, वो कहानी भी रखना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको कोलकाता हाईकोर्ट का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो दिखाऊंगा और 10 बड़ी कार्रवाई दोस्तों दूसरे चरण के मतदान से पहले बिल्कुल पिछले 24 घंटे में 10 बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई क्यों जरूरी है ये भी आपको समझ में आएगा। मामला पलट रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है जिन लोगों को ना दिखाई दे कोई बात नहीं। तो आज की कहानी में दोस्तों यही सब डिकोड करूंगा। निवेदन करता हूं एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को जय मां काली, यही पहला कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, एचबी शॉर्ट्स में दूसरी बड़ी कहानियां जरूर अपलोड कर रहा हूं, एचबी मेलोडी पर भी गीत देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर भी नहीं आई है जब मैं आपके लिए दिखा रहा हूं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा अब खबर कितनी बड़ी है। आज तो मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं ना, पहले चरण के पहले चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, अभूतपूर्व क्या किया था, बाइक की रैली पर बाइक पर पाबंदी लगा दी थी। पल भर के लिए हमें भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्यों किया गया। हम उस एंगल से समझ ही नहीं पाए। जो चुनाव आयोग ने देखा, रिपोर्टिंग देखी, घटनाएं देखी और उसके बाद बाइक पर पाबंदी लगा दी गई। पल भर के लिए हमें भी लगा कि ये तो गलत है, ये तो मिडिल क्लास फैमिली बाइक से जाती है। पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं ना, ममता बनर्जी भड़क गई, हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने मामले को पलट दिया। अभी की लेटेस्ट खबर यह है दोस्तों कि कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया था उसको फिर से बरकरार रख दिया है। अब देखिए, तीन है इसमें। ब्रेकिंग, अ डिवीजन बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ बैन ऑन बाइक रैलीज एंड मूवमेंट ऑफ मल्टीपल बाइक्स अहेड ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द बंगाल पोल्स टू बी हेल्ड ऑन 29 अप्रैल। हिंदी में करके पढ़ता हूं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 अप्रैल को होने वाले बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले बाइक रैलियों और एक साथ कई बाइकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अब यह आदेश क्यों है? क्योंकि जब चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि हम इसकी पाबंदी लगाएंगे, तो सिंगल बेंच की जज ने, खंडपीठ ने उसको रद्द कर दिया, उसको शिथिल कर दिया था, सीमित कर दिया था, जिसमें पीछे की सीट पर भी बैठने पर भी थी पाबंदी, हालांकि कुछ छूट भी था। तो ये दूसरा है, देख रहे हैं ना। तीसरा देखिए, एकल पीठ के उस आदेश में संशोधन करते हुए जिसने बाइक चलाने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था, खंडपीठ ने अतिरिक्त शर्तें लागू कर दी है, जिसके तहत चुनाव के दूसरे चरण से पहले बाइक रैलियों और एक साथ कई बाइकों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब उसको और कठोर कर दिया गया है। अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये क्यों ममता बनर्जी के लिए झटका है। मैं क्यों कह रहा हूं, पल भर के लिए तो हमें भी समझ में नहीं आया था। पहले आप समझिए कि जब 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था दोस्तों, 21 अप्रैल की शाम से 6 बजे से मोटर बाइक की आवाजाही पर रोक लगा दी थी।
हालांकि चुनाव आयोग ने एक काम किया था कि अगर आपके पास इमरजेंसी जरूरत है, पारिवारिक जरूरत है, मान लीजिए किसी की शादी है, स्कूल छोड़ना है, कुछ भी हो, तो आपको छूट है, लेकिन आप बाइक रैली नहीं निकाल सकते। ममता बनर्जी ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया था। दोस्तों हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। पश्चिम बंगाल में बाइक बैन पर ममता बनर्जी ने बनाया बड़ा चुनावी मुद्दा। फिर यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा दोस्तों, और कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जस्टिस कृष्णा राव, इन्होंने चुनाव आयोग को फटकार लगाया, कहा सब कुछ बंद कर देना चाहते हैं क्या, आपातकाल घोषित कर दीजिए। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग अगर काम करता है ना तो ऐसे ही नहीं करता। एक वीडियो आया, यह वीडियो कल ही का है, आपको मैं दिखाता हूं। कल पहली बार आया। आप देखिए ये कहां का है, डायमंड हार्बर का। मैं ट्वीट के साथ आपको दिखा रहा हूं। यह सीसीटीवी फुटेज है। रात 9:50 पर डायमंड हार्बर पर टीएमसी के कार्यकर्ता बाइक की रैलियों में आते हैं। आप देखिए इसे बड़े ध्यान से, एक के बाद एक इतनी सारी बाइकें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए, लोगों को धमकाते हुए। चुनाव आयोग ने इसको नोटिस लिया, इस पर केस भी दर्ज किया। अच्छा ये दहशत फैलाते हैं, ये बताते हैं कि 4 मई को दिखाएंगे तुमको हम, बस खत्म हो जाने दो। ये डराने धमका, ये बाइक नहीं है, ये बम है इनके लिए। ये डराते धमकाते हैं। और इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग ने फिर से कोलकाता हाईकोर्ट का ही रुख किया, डबल बेंच के पास। दिखाया होगा मुझे लगता है, देखिए कैसे ये टीएमसी के गुंडे डराते हैं, धमकाते हैं, और तब जाकर ये मामला पलट गया। अब देखिए दूसरा चरण का प्रचार खत्म, तगड़ा झटका लगा है। मैं आपको दोस्तों 10 बड़ी कहानियां, 10 बड़े एक्शन दिखाना चाहता हूं। पहले मैं आपको 2 छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूं। डायमंड हार्बर की महिला बंगाली में बोल रही हैं, ये बताती हैं कि किस तरीके से टीएमसी के लोग आजकल अभी चुनाव से पहले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बंगाली में आपको समझ में आ जाएगा, सुन लीजिए। কে কি বলেছে জানি, আমার বাড়ি এসে ছেড়ে দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেবো, উড়িয়ে দেবো। তারা কোন পার্টি করে? তৃণমূল। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ছবি দেখছেন বাংলাদেশ চ্যানেল প্রত্যেকদিন ছেড়ে দিচ্ছে, প্রত্যেকদিন বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসছে, প্রত্যেকদিন ছেড়ে দিচ্ছে, ভয়ে বার হতে পারিনি, ছেড়ে দিয়ে আসছে। यह आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों ताकि आप सिंपैथी न करने लगे। यह ना हो जाए कि अरे ममता के खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यह कार्रवाई होती क्यों। एक और दिखाता हूं, डीडी न्यूज की रिपोर्टर है रीमा पराशर, परमिशन लेकर के एक जगह पे गई कि लोगों से बात करेंगे। स्टूडेंट ने भाजपा का नाम क्या लिया कि टीएमसी के लोग आकर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं डराने धमकाने लगे, भगा दिया सबको, बात नहीं करने दिया। यह ऑन कैमरे की बात बता रहा हूं, एक छोटा हिस्सा रीमा पराशर का दिखाता हूं। ठीक ठाक बड़ी पत्रकार हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप देखिए ट्वीट के साथ ही इनका दिखा रहा हूं। इस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सिक्योरिटी के माध्यम से। ये यूथ और हम परमिशन के साथ यहाँ पर आए थे, ये यूथ यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक मैम हेंस प्रूव्ड। देख लिया आपने दोस्तों। अब आइए एक एक करके कार्रवाई बताता हूं। पहला एक्शन, पहली कार्रवाई, आज सुबह पश्चिम बंगाल में जो भारी मात्रा में देशी बम मिले थे उसके लिए एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया। गृह मंत्रालय ने इस जांच को एनआईए को सौंप दिया। यह किसके यहां मिला? यह जो भारी संख्या में बम मिले, 100 देसी बम, जिंदा बम, कोलकाता के भांगर डिवीजन स्थित टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर पर छापेमारी के दौरान यह बम की बरामदगी हुई। आप सोचिए बमों का जखीरा। अब अगर कोलकाता के भांगर के शानपुकुर इलाके में यह मिलेगा तो लोगों में कितनी दहशत होगी, आप खुद समझिए। भारी संख्या में जवानों को भेजा गया दोस्तों। तलाशी के दौरान 79 क्रूड बम, उसे बनाने वाले आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। अब आप सोचिए क्या होता है दोस्तों, इससे दहशत फैलाने का यह काम होता है। कोलकाता पुलिस ने बाकायदा ट्वीट किया है, एक एक चीज। ये बम देखकर कोई भी डर जाएगा। कोई वोट देने निकलेगा क्या?
लेकिन इस बार मामला क्यों पलट रहा है? क्योंकि कोलकाता पुलिस को भी काम करना पड़ रहा है, जवानों की भारी संख्या है। आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो एक पार्षद की भी कहानी दिखाता हूं। और उसके बाद दोस्तों तुरंत गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दिया ताकि कोई कोताही ना हो। किसी की भी सरकार हो, इस मामले की तह तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। दूसरी कार्रवाई सुनिए, यह भी एनआईए से जुड़ी हुई है। विजयगंज बाजार विस्फोट मामले में जो आरोपी है अहीदुल इस्लाम मोल्ला, ये पिछले महीने मार्च में विस्फोट हुआ था दोस्तों, दक्षिण 24 परगना के विजयगंज बाजार क्षेत्र में इसको गिरफ्तार किया गया। नाम है अहीदुल इस्लाम मोल्ला। यानी इस मामले में भी, इसमें बम फटने से एक आरोपी की मौत हो गई थी, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह मामला पहले हल्का पड़ जाता था दोस्तों, बम के बम मिलते थे, पता ही नहीं चलता था क्योंकि सरकार का संरक्षण हासिल होता था। अब दहशत पैदा हो रहा है इन लोगों में। तीसरी कार्रवाई सुनिए, जब ये सारे बम मिलने लगे ना दोस्तों, तो चुनाव आयोग ने, चूंकि ये पूरा शहरी इलाका है, कोलकाता और आसपास के इलाके हैं, चुनाव आयोग ने जितने बड़े अधिकारी हैं सबको एकदम सख्ती के साथ मैसेज दिया, चेतावनी जिसको कहा जाए, एकदम साफ साफ डीसीपी, एएसपी, तमाम पुलिस कमिश्नर सबको, कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी विस्फोटक मिलता है, अगर डराने धमकाने वाली हरकत होती है, तो आप पर कार्रवाई होगी। अभी क्या होता था, अगर मिल गया तो ठीक है, लापरवाही का मामला हो गया, कोई बात नहीं। अब नहीं, उस पर तो कार्रवाई होगी। जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं दोस्तों, उन पर भी कार्रवाई होगी। और बाकायदा चुनाव आयोग ने इस मामले में अलग अलग थानों के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी तय कर दी है। आयोग ने क्या कहा है कि मतदान से पहले, मतदान के दिन मतदाताओं को डराने, धमकाने या बम के इस्तेमाल की कोई भी घटना होती है तो सीधे तौर पर थाना प्रभारी और अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। यानी आप जाइए, थाने में बैठने की जरूरत नहीं है, फील्ड में निकलिए, जांच कीजिए, देखिए, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए। आप समझ लीजिए दोस्तों, ये जो इलाका है ना, यहां लंबा राजनीतिक इतिहास है इस तरह के खून खराबे की। चुनाव आयोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और चुनाव आयोग सिर्फ इतना नहीं कर रहा दोस्तों, आम जनता से भी अपील कर रहा है। खास करके कोलकाता के साथ आने वाले जो 3 चुनावी जिले हैं, वहां अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय बलों के साथ जो कमांडर है, उनके साथ बैठक हुई। फिर आम जनता के लिए भी एक अपील जारी की गई कि आपको कुछ भी दिखता है संदिग्ध चीज, तो कृपया हमें सूचित जरूर करें। एक और कार्रवाई दिखाता हूं दोस्तों, क्यों यह मामला बड़ा है, आपको समझ में आएगा। देखिए, चुनाव हो रहा है, इस समय सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं। और इस बार तो मामला ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म तो सारे केंद्रीय बल चले जाएंगे। 500 कंपनियां वहीं पर रहेगी। 500 कंपनियों का मतलब यह है कि जितने 4 राज्यों में लगाए गए ना, उतनी कंपनियां अभी भी रहेंगी। नया सुनिए दोस्तों, जो आदेश है चुनाव आयोग का, कि बंगाल में अगर कोई बम बनाते या क्रूड बम के साथ पकड़ा गया तो अब बंगाल पुलिस जांच नहीं करेगी, बल्कि सीधे एनआईए करेगी। यानी बंगाल पुलिस के सारे पावर सीज कर लिए गए, सारे अधिकार खत्म, बंगाल पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब तक क्या होता था दोस्तों, कोई भी बम मिला, बारूद मिला, बंगाल पुलिस गई, डरती है। पता है ये टीएमसी का नेता है, वो डरते हैं। बंगाल पुलिस का रोल ही खत्म कर दिया, सीधे होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले एनआईए को जांच मिलेगी। किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है दोस्तों, वो सीधे केंद्र यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसके कानून बेहद सख्त होते हैं। यूएपीए, एक बार जेल गए ना तो बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। 5वीं कार्रवाई, ये वाला भी बड़ा जबरदस्त है। अभी सारे टीएमसी वाले उछल रहे थे ना कि हम हाई कोर्ट गए, गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो बंगाल में गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई हो रही है, जरा देखिए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे की बात बता रहा हूं,
1095 लोगों की गिरफ्तारी और 36 घंटे में 1543 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है दोस्तों, रविवार दोपहर से सोमवार सुबह तक यानी आज सुबह तक जो सख्त कार्रवाई हुई है, 1095 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे मैं आपको आंकड़े भी बताता हूं, नदिया में 32, पूर्वी बर्धमान में 479, हुगली में 49, हावड़ा में 32, उत्तर 24 परगना में 319, दक्षिण 24 परगना में 246 और कोलकाता उत्तर में 109 लोग पकड़े गए। अब इससे बड़ा फायदा है भारतीय जनता पार्टी को। बोलिए कैसे, मैं बताता हूं। ये उपद्रवी मुट्ठी भर है, ये डराते हैं। अब इन्होंने पहले ही डराने का काम किया, पकड़ के जेल में ठूंस दिया गया। अब मतदान होगा तो रहेंगे नहीं, यही लोग कांड करते थे, अब कर लीजिए। लोगों को लाने वाला भी नहीं मिलेगा। आपने देखा है ना कई जगह कि टीएमसी का जो पूरा कुनबा है खाली है, बेंच खाली है, कोई नहीं बैठा। ये उसी की वजह से है। ये पहले ही गुंडागर्दी करके जेल पहुंच चुके हैं, और कीजिए और जाएंगे। ये 5वीं कार्रवाई, 6ठी कार्रवाई बता रहा हूं दोस्तों। टीएमसी पार्षद नारू भगत ये भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूर्वी बर्धमान में ये टीएमसी के पार्षद हैं। आज सुबह क्या हुआ दोस्तों, केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस की एक टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। शनिवार को टीएमसी और भाजपा के बीच तनाव बढ़ गया था। पुलिस पहुंची, आजकल तो जांच भी होती है। ये जो पार्षद महोदय हैं नारू भगत, ये खड़े हो गए अधिकारियों के सामने, बोला पहले हमको रोकिए। अब सुरक्षा बल के जवान हैं, बोला ठीक है भैया, पहले तुम्हें ही निपटाते हैं। पकड़ के जेल में डाल दिया। ये पुलिस कर्मियों को काम करने में बाधा डाल रहे थे। यह है बड़ी खबर दोस्तों। 7वीं कार्रवाई देखिए, ये तो सीधे सीधे ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल है। कल क्या हुआ दोस्तों, कल एक वीडियो सामने आया जिसमें ममता बनर्जी अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है, उसने बाकायदा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी पर क्या आरोप है दोस्तों, आयोग ने 26 अप्रैल यानी कल कोलकाता टीवी पर प्रसारित एक वीडियो था दोस्तों, जिसमें कोलकाता के चौरंगी इलाके में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करती है। वो शब्द मैं कह नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर नोटिस लिया है कभी। मैं इस मामले की बात नहीं कह रहा हूं, ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई आप जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जो शेड्यूल कास्ट है, उस पर अत्याचार और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किशोर मकवाना जो है वो अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हैं, वो खुद कहते हैं ये जातिगत अपमान है ये। तो ममता बनर्जी की एक और मुसीबत यहां बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़िए, 8वीं कार्रवाई दिखाता हूं दोस्तों। 8वीं कार्रवाई यह है कि अंतिम चरण का मतदान होना है, कोई कमी ना रह जाए। चुनाव आयोग ने 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी के सभी 11 नए पुलिस पर्यवेक्षक दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं, और इनका काम एक ही है कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसमें कुल पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या 95 हो गई है। यह बहुत बड़ी संख्या है। 9वीं कार्रवाई आपको दिखा रहा हूं। अब बूथ पर ही नहीं, सड़क पर भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये जो परसों मतदान होना है दोस्तों, उसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अभी क्या हो रहा था, पिछले चरण में एक चुनाव आयोग को पता चला कि मतदान केंद्र में, बूथ में, सब जगह तो लग गया, लेकिन बाहर टीएमसी के लोग धमका रहे हैं।
अब इन्होंने तय किया है कि जहां भी जरा सा भी ये लग रहा हो कि गड़बड़ी होगी, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 10वीं बड़ी कार्रवाई उत्तर 24 परगना में दोस्तों, कल रात 1 बजे जगदल पुलिस स्टेशन के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई। बमबारी गोलीबारी भी हुई, जिसमें सीआईएसएफ के एक जवान को गोली लगी। अब इस मामले में भी पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है दोस्तों कि ये चारों जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए दोस्तों, तो हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को झटका, इधर प्रचार खत्म है, इधर ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार। और जिस तरीके से एनआईए की सक्रियता बढ़ी है ना, यह आने वाले समय में भी बड़ा कारगर रहेगा और बंगाल एक शांतिपूर्वक तरीके से लोकतंत्र के उस उत्सव को मना सके, यह सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, ये कार्रवाई देखकर आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान कैसा होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स का वीडियो दोस्तों कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।